दोस्तों आज की मूवी में एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जिस पर सीआईए ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसके बाद वो लड़का ही सीआईए के लिए खतरनाक बन जाता है। लेकिन सबकी उस लड़के को कोई जानकारी नहीं थी। तो आखिर इस लड़के के साथ क्या हुआ, ये देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आखिर तक एक्सप्लेनर राजा के इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है और माइक को जेल में दिखाया जाता है, जहां एक ऑफिसर उसके द्वारा दिए गए क्राइम के एविडेंस दिखाकर उससे पूछताछ कर रहा है। और तभी माइक फ्लैशबैक में जाता है और कहानी स्टार्ट होती है ठीक 3 दिन पहले से। माइक एक छोटे से टाउन में अपनी गर्लफ्रेंड फीवी के साथ रहता है और एक ग्रोसरी स्टोर पर काम करता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि माइक काफी नशेड़ी है, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से बेहद प्यार करता है और उसे एक ट्रिप पर ले जाकर उसे शादी करने के लिए प्रपोज करना चाहता है, जिसके लिए उसने एक रिंग भी खरीद रखी है। और आगे हम देखते हैं कि माइक की गर्लफ्रेंड फीवी प्लेन की टिकट के साथ एयरपोर्ट पर उसका वेट कर रही है। लेकिन दोस्तों हमेशा की तरह माइक को इस बार भी पैनिक अटैक आने लगता है। और दोस्तों जब भी माइक उस शहर से बाहर जाने की सोचता है तो उसे ये पैनिक अटैक आने लगते हैं और इसी वजह से आज भी उनकी फ्लाइट मिस हो जाती है। और इन सब चीज से फीवी भी काफी सैड हो जाती है और माइक को भी बहुत बुरा लगता है कि वो अपने पैनिक अटैक पर कंट्रोल नहीं कर पाया। अब फीवी भी काफी सैड थी और वो माइक को कहती है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम चलेंगे। और यहाँ पर माइक को भी समझ नहीं आता कि उसकी इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी ये लड़की अब तक उसके साथ कैसे रह रही है। और घर आते टाइम माइक फीवी से कहता है कि पता नहीं है उसके साथ क्यों हो रहा है। वो जब भी शहर से बाहर जाने की सोचता है तब तक उसके साथ ऐसा ही होता है। और यहाँ पर फीवी माइक को हौसला देती है और उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब माइक अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है और स्टोर पर काम करने लगता है। जब भी वह बोर होने लगता है तो अपनी ड्राइंग बुक में ड्राइंग करने लगता है। लेकिन दोस्तों तभी हमें पता चलता है कि सीआईए के लोग माइक पर नजर रखे हुए हैं। दरअसल दोस्तों माइक सीआईए के अल्ट्रा प्रोग्राम का हिस्सा था, जहां उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। लेकिन इसके बारे में माइक को कुछ भी पता नहीं था कि कब उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ और एक्सपेरिमेंट के बाद वो क्या बन गया है। इसके आगे का सीन बदलता है और हम सीआईए के हेड ऑफिस को देखते हैं, जहाँ पर हम विक्टोरिया नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो अल्ट्रा प्रोग्राम में शामिल थी। और तभी उसके पास एक ऑफिसर आता है जिसका नाम पीटर है और वो विक्टोरिया को बाय बोलकर निकल जाता है। तभी विक्टोरिया का फोन बजता है और उसे पता चलता है कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो अब एक्टिव हो चुका है और उसे 2 दिन में मरना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ माइक को मारने की बात हो रही थी और इस बात से विक्टोरिया भी चौंक जाती है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब इस सब के बाद विक्टोरिया एड्रियन नाम के ऑफिसर के पास जाती है और उसे बताती है कि कुछ लोग हमारे एजेंट को मारने वाले हैं, हमें किसी भी तरह उसे बचाना होगा। तो एड्रियन विक्टोरिया को कहता है कि मैंने उसकी फाइल देखी है, उसने बहुत बार शहर छोड़ने की कोशिश की है जो आगे चलकर हमारे लिए खतरा बन सकता है। अब कैसे भी उसे मरना पड़ेगा। अब तुम चाहकर भी उसे नहीं बचा सकती क्योंकि अब उस पर किया गया एक्सपेरिमेंट एक्टिव हो चुका है। इसके बाद सीन बदलता है और हम फीवी और माइक को देखते हैं जो पार्क में बैठे हुए थे। दोनों ने बहुत ज्यादा नशा कर रखा था। तभी माइक की नजर पड़ती है एक कार पर जो कि एक पेड़ से टकरा गई थी। तो फीवी पूछती है कि इस पेड़ और कार का क्या रिश्ता है। तो माइक कहता है कि ये कार कहीं भी जा सकती है और अलग अलग जगह पर घूम सकती है, पर ये पेड़ कुछ नहीं कर सकता। ये पिछले कुछ सालों से यहीं पर खड़ा है। और माइक फीवी से कहता है कि तुम वो कार हो और मैं वो पेड़। क्योंकि दोस्तों माइक की भी हालत उस पेड़ की तरह हो गई थी, वो भी कहीं बाहर नहीं जा सकता था। और इसी बात पर माइक भावुक होकर कहता है कि तुम जो तुम्हारा मन करे वो कर सकती हो, पर मैं पिछले कुछ सालों से उस पेड़ की तरह यहीं पर पड़ा हूँ। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया और न ही शहर से बाहर गया हूँ, और अब मैंने तुम्हें भी उस कार की तरह अपने पास रोक के रखा है। और इतना कहकर माइक रोने लगता है। तो फीवी उसे संभालती है और उसे घर ले आती है। और अब अगली सुबह माइक फीवी से झूठ बोलता है कि उसे आज स्टोर पर जल्दी जाना है और वो ये कहकर घर से निकल जाता है और अपने फ्रेंड से जाकर मिलता है जिसका नाम रोज है। उससे माइक ने पटाखे मंगाए थे और फिर वो पटाखे लेकर स्टोर पर चला जाता है। और दोस्तों माइक यहाँ पटाखों की हेल्प से अपने तरीके से फीवी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। और तभी स्टोर पर माइक के पास सीआईए ऑफिसर विक्टोरिया आती है और वो माइक को सारी बात बताती है कि उसे कुछ लोग मारना चाहते हैं और उनसे बचने के लिए तुम्हें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी और तुम ये कर भी सकते हो। और इतना कहकर वो बार बार एक कोड को रिपीट करने लगती है जिससे कि माइक एक्टिव हो जाए। पर यहाँ माइक पर कोई असर नहीं दिख रहा था और न ही माइक को कुछ भी समझ आ रहा था कि ये औरत क्या कहना चाहती है। और अब विक्टोरिया को भी लगता है कि उस कोड से माइक में कोई चेंज
चेंजेस नहीं हुए, यानी कि माइक अल्ट्रा प्रोग्राम का एक फेल्ड एजेंट है। और विक्टोरिया माइक से सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। और अब जब माइक स्टोर से बाहर आता है तो देखता है कि दो लोग उसकी कार के पार्ट अलग कर रहे हैं। तो माइक उन्हें रोकता है और तभी वो दोनों आदमी माइक के पास आने लगते हैं। तो माइक खतरनाक एक्शन से दोनों लोगों को मार देता है। और अब माइक भी हैरान हो जाता है कि आखिर उसने ये कैसे कर लिया। अब दरअसल दोस्तों विक्टोरिया ने जिस कोड का यूज माइक पर किया था वो अब काम कर रहा था और खतरा महसूस होते ही माइक एक्टिवेट हो गया था। उसमें उस एक्सपेरिमेंट की सुपर पावर आ गई थी। अब यहाँ पर दो लोगों को मारने के बाद माइक बेहद ही घबरा जाता है और फीवी को कॉल करता है और उससे पूरी बात बता देता है। और ये सुनकर फीवी भी स्टोर पर आ जाती है और मरे हुए लोगों को देखकर पूछती है कि तुमने कैसे कर लिया और ये लोग कौन है जो तुम्हें मारना चाहते हैं। पर यहाँ माइक भी घबराया हुआ था तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता है और तभी यहाँ पुलिस आ जाती है और दोनों को अरेस्ट कर लेती है। अब इसके बाद सीन बदलता है और एड्रियन को दिखाया जाता है जो CIA को बताता है कि माइक ने उसके 2 एजेंट को मार दिए हैं, तो अब शहर को सिक्योर करने की जरूरत है। और यहाँ एड्रियन भी समझ चुका था कि विक्टोरिया ने ही माइक को एक्टिवेट किया है और अब CIA अपने सारे एजेंट्स को भेजते हैं माइक को मारने के लिए। तभी हम पुलिस स्टेशन में माइक और फीवी को देखते हैं। तो फीवी माइक से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। तो माइक विक्टोरिया के बारे में फीवी को बताता है कि स्टोर पर एक औरत आई थी जो कुछ कोड बोल रही थी जो अभी भी माइक को याद थे। और इस बात से माइक भी हैरान हो जाता है क्योंकि ज्यादातर उसे बातें याद नहीं रहती थी। और इसके आगे हम देखते हैं कि एक ऑफिसर माइक से पूछताछ करने लगता है और तभी पुलिस स्टेशन की लाइट कट जाती है और CIA एजेंट क्रेन और लावा दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। और लावा पहुंच जाता है माइक के पास और यहाँ उन दोनों में खतरनाक फाइट होती है और माइक उसे बेहोश करके वहाँ से बच जाता है और फीवी को लेकर बाहर निकल जाता है। अब आगे फीवी कहती है कि हमें जल्द ये शहर छोड़ देना चाहिए। तो माइक समझाता है कि वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि वो जब भी शहर छोड़ने की कोशिश करता है तो उसको पैनिक अटैक आने लगता है। और इसी बीच हम विक्टोरिया को देखते हैं जो इस शहर से बाहर जाने की कोशिश करती है पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि चारों तरफ नाकाबंदी लगी हुई थी। तो विक्टोरिया एड्रियन को कॉल लगाती है और पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो एड्रियन बताता है कि हमने एक झूठी खबर फैला दी कि शहर में वायरस फैल गया है तो कोई भी शहर से बाहर नहीं जा सकता है और हम आसानी से माइक को मार देंगे। और तभी विक्टोरिया अपने दोस्त पीटर को कॉल लगाती है और उसे हथियार और उन लोगों की जानकारी मांगती है जिन्हें एड्रियन ने माइक को मारने के लिए लगा रखा है। तो विक्टोरिया को पता चलता है कि वो लोग पागल खाने से लाए गए हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें हथियार के रूप में काम में लिया जा रहा है जो बेहद ही खतरनाक है। आगे हम एड्रियन को देखते हैं जो बेस कैंप पहुंचता है और एजेंट को काम पर लगा देता है। उन्हें किसी भी कंडीशन में माइक को मारना था। इसके आगे फीवी और माइक को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए माइक के फ्रेंड रोज के घर जाते हैं पर रोज उन्हें वहां रुकने से मना कर देता है क्योंकि टीवी पर न्यूज चल रही थी कि ये दोनों वायरस की चपेट में आ गए हैं और ये वायरस आगे भी फैल सकता है। यानी कि दोस्तों एड्रियन की झूठी खबर काम कर रही थी। और तभी एड्रियन की टीम को पता चल जाता है कि माइक कहाँ है तो वो उसे मारने के लिए रोज के घर तक पहुंच जाते हैं जहाँ हमें खतरनाक फाइट देखने को मिलती है। उन्होंने इस घर में एक जहरीली गैस छोड़ दी थी जिसका असर माइक की बॉडी पर होने लगा था। अब माइक बेहोश होने वाला था पर यहाँ फीबी किसी तरह माइक को संभालती है कि तभी माइक को अपनी पुरानी यादें आने लगती है और वो देखता है कि CI में उसका लास्ट इंटरव्यू लेने वाली कोई और नहीं फीवी ही थी। और इस सब से वो चौंक जाता है और फीवी को अपने आप से दूर रहने को कहता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये कौन सी गैस है। और दोस्तों यहाँ इस कहानी का बहुत बड़ा सच सामने आता है। दरअसल दोस्तों फीवी बताती है कि वो एक CIA एजेंट है और उसे CIA ने ही माइक के पास भेजा था उस पर नजर रखने के लिए और तब से वो माइक के साथ ही है। और दोस्तों ये बात सुनकर माइक को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। दुनिया में उसने सबसे ज्यादा भरोसा फीवी पर ही किया था लेकिन फीवी ने ही उसके साथ धोखा कर दिया क्योंकि वो फीवी से बेहद प्यार करता था। अब माइक ये सच जानकर पूरी तरह से टूट जाता है और वहाँ से भागने लगता है और अपनी कार में आ जाता है। और तभी फीवी भी उसके पीछे कार तक पहुंच जाती है और माइक को समझाने की कोशिश करती है लेकिन तभी एक गाड़ी आती है और पीछे से टक्कर मारती है जिससे कार पलट जाती है और माइक कार में फंस जाता है। और दोस्तों ये टक्कर लावा नहीं मारी थी, वो फीवी को पकड़ लेता है क्योंकि उसके पास ऑर्डर था फीवी को पकड़ कर लाने का। और इसके बाद वो माइक से कहता है कि मैं तुम्हें इतनी घिनौनी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और इतना कहते ही वो कार पर तेल डालकर उस कार को आग लगा देता है कि तभी वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है जो चुपके से माइक को बाहर निकाल कर बचा लेती है। पर लावा फीवी को एड्रियन के पास ले जाता है जहाँ एड्रियन फीवी से कहता है कि तुम हमारी एजेंट होके माइक का साथ दे रही थी तो हम तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। और एड्रियन को ऐसा करता देख फीवी भी चौंक जाती है क्योंकि अल्ट्रा प्रोग्राम में एड्रियन ने ही
ही माइक पर एक्सपेरिमेंट किया था। अब आगे हम विक्टोरिया और माइक को देखते हैं। तो विक्टोरिया माइक से पूछती है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो, तो माइक मना कर देता है। तो विक्टोरिया बताती है कि मैंने तुम्हें पहली बार जब देखा था तब तुम 10 साल के थे और जेल में थे। तभी CIA ने एक प्रोग्राम चालू किया जिसमें हमने युवा लड़कों पर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें लगभग सभी मर गए थे और केवल तुम ही बचे थे। पर उस एक्सपेरिमेंट ने तुम्हारे ऊपर बेहद ही बुरा असर कर दिया और तुम्हारे अंदर डर पैदा कर दिया और तभी से तुम अकेले रहने लगे और तुम्हें पैनिक अटैक आने लगे और हम तभी से तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए हैं। और तभी दोस्तों एक आदमी इन सब को बातें करता देख लेता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और ये दोनों यहाँ से माइक के घर आ जाते हैं। और तभी विक्टोरिया कहती है कि फीवी का काम था तुम्हारी केयर करना और जब तुम ठीक हो जाओगे तो फीवी तुम्हें छोड़कर चली जाए। पर फीवी ने ऐसा नहीं किया, वो तुमसे सच में प्यार करने लगी थी और तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती थी और आज तक उन्होंने सच में तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। और इसके बाद इस बात का पता एड्रियन को लग जाता है कि ये दोनों माइक के घर में है। तो एड्रियन पीटर को एयर स्ट्राइक करने को कहता है पर पीटर विक्टोरिया को मारना नहीं चाहता था, वो ये एयर स्ट्राइक कैंसिल करवा देता है। और तभी माइक के घर में भी कुछ CIA एजेंट अटैक कर देते हैं और विक्टोरिया एक गन लेकर उन लोगों को मारने लगती है। और माइक किचन में छुपा था तभी एक पेन उछलता है जिसे देखकर माइक एक्टिवेट हो जाता है और उस पेन पर गोली चलाता है जो उस पेन से टकरा कर सीधा लगती है उस ऑफिसर पर जो माइक पर फायरिंग कर रहा था। अब यहाँ एक एक करके सभी को माइक और विक्टोरिया खत्म कर देते हैं। और इस बात का पता जब एड्रियन को लगता है तो वो माइक को कॉल लगाता है पर माइक उससे बात नहीं करता है और फीवी से बात करवाने को कहता है। और फीवी माइक को कहती है कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, तुम्हें सच्चा प्यार करती हूँ और माइक को वहाँ से भाग जाने को कहती है। पर यहाँ माइक भी अपनी गर्लफ्रेंड की बातों से इमोशनल हो जाता है और फीवी को बचाना चाहता है। अब माइक पटाखे निकालता है और उस जगह पहुंच जाता है जहाँ फीवी है और वो वहाँ पटाखे छोड़ने लगता है ताकि सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। और इसके बाद वो गाड़ी लेकर अंदर घुस जाता है और रास्ते में उसे जो भी चीज मिलती है उससे लोगों को मारता चला जाता है और देखते ही देखते चारों तरफ लाशें बिछा देता है। और ये बात जब एड्रियन को पता चलती है तो वो वहाँ से फीवी को लेकर जाने लगता है और लावा से कहता है कि माइक को मार डाले। और फीवी आगे जाते ही बड़ी चालाकी से अपनी हथकड़ी खोलकर एड्रियन पर अटैक कर देती है। पर एड्रियन गन से फीवी को शूट करने ही वाला था कि तभी विक्टोरिया आ जाती है और रस्सी से एड्रियन का गला दबाने लगती है। और दोस्तों तभी हम CIA के चीफ रेमंड को देखते हैं जो वहाँ आकर विक्टोरिया को रोक लेता है और दूसरी तरफ माइक और लावा को देखते हैं और यहाँ दोनों की बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। और यहाँ माइक लावा की खतरनाक पिटाई कर देता है तो लावा कहता है कि वो पहले ऐसा नहीं था, उसे CIA ने ऐसा बना दिया है जिस वजह से वो सिर्फ गलत का ही साथ देता है और माइक से माफी मांगने लगता है। तो माइक उसे भी छोड़ देता है और तभी फीवी भी माइक के पास आ जाती है और दोनों बाहर निकलते हैं। तो इन्हें पता चलता है कि उन्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है और तभी माइक फीवी को प्रपोज कर देता है और फीवी भी खुश होती है कि तभी पुलिस इन दोनों को बेहोश करके अरेस्ट कर लेती है। इसके आगे सीन बदलता है और हम एड्रियन व विक्टोरिया को देखते हैं जो दोनों घुटनों पर बैठे हैं और रेमंड एड्रियन से कहता है कि सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है। पर एड्रियन इसका इल्जाम विक्टोरिया पर डाल देता है और ये सुनते ही रेमंड एड्रियन को गोली मार देता है। और तभी विक्टोरिया बताती है कि माइक पर किया गया एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ है, वो हमारे बहुत काम आ सकता है। और विक्टोरिया की बात सुनकर रेमंड उसे छोड़ देता है। और दोस्तों कहानी आती है प्रेजेंट डे की जहाँ ऑफिसर माइक से नेगोशिएट कर रहे हैं। अब माइक एक कैदी नहीं बल्कि CIA का एक खतरनाक एजेंट बन चुका है। और इसके बाद 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हम फीवी और माइक को होटल में देखते हैं और विक्टोरिया उन पर नजर रखे हुए हैं। और इसके बाद कुछ लोग माइक को पकड़ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि इन्हें मिशन पर भेजा गया है और माइक उन लोगों पर वहां रखी चीजों का हथियार के रूप में इस्तेमाल करके हमला कर देता है। और अब माइक और फीवी CIA के स्पेशल एजेंट बन चुके हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलता हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ, नई मूवी के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।